तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, सुकन्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो मतलब सुकन्या लिमिटेड ने इशू करे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक शेयर हमारा 10 रुपये का है। द शेयर वॉज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, मतलब इस शेयर पर हमको 20 रुपये का प्रीमियम अपना देना है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, और अमाउंट पेबल है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 14 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10। इसके अंदर 10 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल के 8 रुपये पर शेयर, 5 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। फाइनल कॉल पर 8 रुपये पर शेयर, और इसके अंदर भी हमारा 5 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले। तो देखो, इस पेज पे वर्किंग करेंगे, पीछे के पेज पे एंट्री करेंगे इसकी। सुकन्या लिमिटेड इसने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, सुकन्या लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर 10 रुपये का है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का है, और इस पर हम 20 रुपये का प्रीमियम लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के ले रहे हैं हम 14 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10, मतलब 4 रुपये अंदर लिखो और प्रीमियम का पैसा अपना ऊपर आ जाएगा। तो देखो 14 ही हो गया है, 14 रुपये पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10। ठीक है, 10 रुपये का प्रीमियम है और 14 रुपये पर शेयर है, मतलब इसके अंदर 10 रुपये का प्रीमियम है। तो डब्बे के अंदर फेस वैल्यू, प्रीमियम उसके ऊपर। नेक्स्ट, अब हमसे बोला जा रहा है फर्स्ट कॉल 8 रुपये की है और उसमें भी 5 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। तो मतलब 3 रुपये अंदर आ गए अपने और 5 रुपये बाहर आ गए। तो ये हो गई अपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल। दिस इज अवर फर्स्ट कॉल। अब देखो नेक्स्ट, फाइनल कॉल पर कितने हैं? 8 रुपये पर शेयर है। देखो ध्यान से, फाइनल कॉल पर 8 रुपये पर शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5, मतलब 5 रुपये का इसमें भी प्रीमियम इंक्लूड है। तो 8 में से 5 का प्रीमियम है, तो डब्बे के अंदर वही सेम 3 रुपये आ गए। ठीक है, और ये ऊपर प्रीमियम आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? एप्लीकेशन फॉर 96,000 शेयर वर रिसीव्ड, मतलब 1 लाख इशू करे थे, लेकिन हमें केवल 96,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो मतलब ये कौन सा टॉपिक है? ये है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, जितने हमने इशू करे थे ना, उससे कम शेयर लोगों ने अप्लाई करे हैं। तो अब बस बच्चों ये ध्यान रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमने कितने भी इशू करे हों, अब हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि पब्लिक ने कितनों के लिए एप्लीकेशन दी है। अब हमारी सारी एंट्रीज 96,000 से बनेंगी। बात समझ में आ रही है? ये है अपनी फाइनल कॉल। फाइनल कॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमसे क्या बोला जा रहा है? रोहित अ शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर्स फेल टू पे बोथ द कॉल्स। ठीक है, कोई हमारा शेयर होल्डर था जिसका नाम क्या था? रोहित नाम था, और रोहित के पास 7,000 शेयर्स थे, और रोहित ने क्या नहीं पे किया है? फेल टू पे बोथ द कॉल्स, मतलब उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी और ना ही फाइनल कॉल दी। तो देखो फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे रह गए होंगे? 5 + 3 8, 8 7 जा 56। तो मतलब इसने पहली कॉल पर हमको 56,000 रुपये नहीं दिए। अब देखो फाइनल कॉल पे कितना पैसा? 5 और 3 8, 8 × 7,000 सेम वही, और उसने हमें फाइनल कॉल पर भी 56,000 रुपये नहीं दिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है नमित अ शेयर होल्डर ऑफ 5,000 शेयर डिड नॉट पे दी फाइनल कॉल, मतलब कोई नमित था जिस पर 5,000 शेयर पर उसने फाइनल कॉल नहीं दिया केवल। तो यहाँ पर लिख लो नमित के
5,000 शेयर्स थे और इसने फर्स्ट कॉल दे दी होगी, फाइनल कॉल नहीं दी, तो इसका कितना हो गया 5 और 3 8 और 5 40,000। तो मतलब इसने 40,000 रुपये नहीं दिए होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित वर फॉरफिटेड। ठीक है, अब बस इन दोनों के शेयर्स मतलब 7,000 रोहित के और प्लस 5,000 शेयर्स किसके थे, नमित के। ये हमें क्या कर रहे हैं अब, फॉरफिटेड। ठीक है, ये शेयर अब हमें फॉरफिट करने हैं, कंपनी ने ये शेयर फॉरफिट कर दिए हैं और री इशू का काम हम बाद में देखेंगे कैसे करना है। तो पहले यहाँ तक की एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, यहाँ तक की एंट्रीज हमको बनानी है। तो चलो देखते हैं, इस पेज को फाड़ लेता हूँ। तो देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों की साथ में एंट्री करनी है, तो मतलब ये 14 रुपये हो गए हमारे पास, 14 रुपये पहले ही आ गए होंगे। तो देखो पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री अपनी क्या बनेगी, ये शेयर इक्विटी है, हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो हम पे केवल 96,000 एप्लीकेशंस का पैसा आया है और 14 रुपये हैं हमारे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, तो 96,000 इंटू 14, ठीक है, 96,000 इंटू 14, तो ये आ गया हमारा 13,44,000 रुपये इधर और 13,44,000 रुपये इधर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी अपनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 13,44,000 यहाँ आ गए। ये सब हमको 96,000 शेयर पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 10 रुपये हैं प्रीमियम के। ठीक है, तो SPR में कितना आ जाएगा, 96,000 इंटू 10, तो मतलब ये यहाँ पर 9,60,000 रुपये इधर आ गए और बचे हुए कितने 4 रुपये वो आ जाएंगे अपने इक्विटी शेयर में, तो 96,000 इंटू 4, तो ये आ गए 3,84,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई है। अब हमको करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री। ठीक है, ध्यान रखना इसमें प्रीमियम की एंट्री हम दूसरी वाली करते हैं और इसमें हमारी फर्स्ट एंट्री में ही प्रीमियम आ जाता है। और फर्स्ट कॉल पे ध्यान रखना कि हमारा 56,000 रुपये का कॉल्स इन अरियर भी हुआ है। ठीक है, तो देखो थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखो 5 रुपये का प्रीमियम है इस पर और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं। कितने का है, 5 रुपये का प्रीमियम है, तो देखो प्रीमियम 96,000 इंटू 5 और 96,000 इंटू 3 रुपये ये फर्स्ट कॉल के इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो 96,000 इंटू 3, तो ये आ गया 2,88,000 और 96,000 इंटू 5, तो ये आ गया आपका 4,80,000। ठीक है, प्लस 2,88,000, टोटल इसका
7,68,000, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 7,68,000। बात समझ में आ रही है। अब बच्चों ये पैसा ड्यू की एंट्री है, ठीक है। फर्स्ट कॉल का पैसा हम मांग रहे हैं पब्लिक से। तो देखो नेक्स्ट एंट्री हमें पैसा रिसीव होने की करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो फर्स्ट कॉल पर हमको 56,000 रुपये नहीं मिले हैं, ठीक है। कैलकुलेट पहले ही कर लिया हमने, मतलब फर्स्ट कॉल पर हमको 56,000 रुपये नहीं मिले हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये 7,68,000 रुपये यहाँ आ गया। और फर्स्ट कॉल का एरियर है हमारा 56,000 रुपये का, 56,000 रुपीज़ का। तो बस माइनस कर दो, तो 7,12,000 रुपये आ गए अपने। कितने? 7,12,000 रुपये अपने आ गए, ठीक है। अब देखो फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं हम। किसकी करनी है हमको एंट्री? फाइनल कॉल की। याद रखना यहाँ पर भी हमारा 96,000 रुपये का कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। कितने का? 96,000 रुपये का हमारे यहाँ पर कॉल्स इन एरियर है। तो देखो ध्यान से नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या बनानी है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट नेक्स्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो ध्यान से, 5 और 3 8 इंटू 96,000, तो कितना आएगा? वही 7,68,000 रुपये इधर आ गया। अब देखो प्रीमियम 96,000। अब इस पर बच्चों प्रीमियम है हमारा 5 रुपये का, और 96,000 इंटू फेस वैल्यू है 3 रुपये की। तो 96,000 इंटू 3, तो ये 2,88,000 रुपये यहाँ आ गए। और 96,000 इंटू 5, तो ये 4,80,000 रुपये इधर आ गए, ठीक। अब हमको करनी है बैंक की एंट्री। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर हमारा कॉल्स इन एरियर भी हुआ है। ये देखो फाइनल कॉल पर दोनों ने पेमेंट नहीं दी है। 96,000 का हमारा कॉल्स इन एरियर हुआ है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो 7,68,000 रुपये यहाँ आ गए, और 96,000 रुपये का हमारा कॉल्स इन अरियर हुआ है। तो 7,68,000 माइनस के 96,000, तो ये 6,72,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये बेसिक एंट्री थी हमारी। अब हमें शेयर फॉरफिट करने की एंट्री देनी है, ठीक है। किसकी एंट्री देनी है हमको? अब इधर देखना, फॉरफिट की एंट्री अलग पेन से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री लिख लो फॉरफिट की क्या होती है। तो फॉरफिट की एंट्री हमारी क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो देखो ध्यान से, 7,000 शेयर किसके फॉरफिट हुए हैं? रोहित के। और मतलब टोटल 12,000 शेयर फॉरफिट हुए हैं। लेकिन अपन को यहाँ मत करो, पीछे करो, यहाँ नहीं आ पाएगी। तो देखो फॉरफिट करने की एंट्री अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे अपनी। फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है? सबसे पहले तो इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट और 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। ठीक है, क्या आता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो पहले रोहित का कैलकुलेट करेंगे। रोहित के शेयर कितने हैं? 7,000 शेयर है रोहित के, है कि नहीं है? और कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? मतलब जो पैसा कंपनी ने मंगाया है उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब डब्बे के अंदर की। तो 10 रुपये डब्बे के अंदर है और 7,000 शेयर थे, तो 10 इंटू 7,000 मतलब ये 70,000 प्लस। रोहित का कैलकुलेट कर रहे हैं अभी हम केवल। ठीक है, अब देखो, अभी फिलहाल इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। अब SPR, जो SPR नहीं मिलता है ना, अनपेड, वो लिखते हैं। तो देखो, फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो इस पर SPR भी नहीं मिला होगा, सेकंड कॉल नहीं मिली उस पर भी हमको प्रीमियम नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे लिखो SPR अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कितना प्रीमियम नहीं मिला? 5 और 5 10 और 7,000, तो ये 70,000 रुपये का हमें नमित का प्रीमियम नहीं मिला होगा। ठीक है, और रोहित का कॉल से एरिया कितना है? 56,000 का ये है और 56,000 का ही ये है। 56,000 इंटू 2, तो मतलब ये 1,12,000 रुपये का हमको प्रीमियम नहीं मिला होगा। सॉरी, कॉल सिनेरियो हुआ है इसका 1,12,000 का। 56 1,12,000 का कॉल्स इन एरिया। और शेयर फॉर फ्यूचर मतलब इससे पेमेंट कितना मिल गया होगा? फेस वैल्यू लेते हैं, प्रीमियम मत लेना, प्रीमियम इग्नोर करते हैं हम। तो 4 रुपये और 7,000 शेयर मतलब 28,000 रुपये हमको इसमें मिल गए होंगे। ये हमने रोहित का कैलकुलेट करा। अब अपन को नमित का कैलकुलेट करना है। तो देखो कितने शेयर हैं? 5,000 शेयर हैं। 5,000 शेयर है ना। कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब 10 रुपये। 10 इंटू 5 ये हो गया 50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मतलब जो प्रीमियम नहीं मिला है। तो नमित को कितना प्रीमियम नहीं मिला? नमित को केवल 5 रुपये का प्रीमियम नहीं मिला है, उसने नहीं दिया हमको। नमित ने 5 रुपये का प्रीमियम हमको नहीं दिया है। तो 5,000 इंटू 5, और ये कितना हो गया? 25,000 रुपये ये हो गया। ठीक है, तो मतलब 25,000 ही आ गया। शेयर फॉर फ्यूचर, अब नमित ने हमको कितना पैसा दे दिया होगा? देखो ध्यान से, नमित ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दे दिया है और फर्स्ट कॉल का भी दे दिया है। तो 4 और 3 7 रुपये और 5,000 शेयर, 7 इंटू 5,000 ये हो गया 35,000। और इसने 40,000 रुपये का कॉल्स इन एरियर किया है, मतलब इसने 40,000 रुपये हमको फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं। अब बस टोटलिंग कर लो इसकी फटाफट से। 1,20,000 रुपये ये आ जाएगा, 95,000 रुपये ये आ गया। ठीक है, 8 और 5 13 की 3, 63,000 रुपये का ये आ गया और 1,52,000 रुपये का ये आ गया। ठीक है, चलो अब ये हो गई फॉरफिट की एंट्री। अब देखो री इशू की बात आती है। अब किसकी बात आती है? अब री इशू की बात आती है। तो देखना ध्यान से क्या कह रही है। ऑफ द शेयर 8,000 शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ रोहित वर री इशूड, मतलब 8,000 शेयर, यहाँ देख लो 8,000 शेयर री इशू किए जा रहे हैं और इसके अंदर रोहित के पूरे शेयर हैं। तो मतलब 7,000 शेयर हो गए रोहित के और बचा हुआ कितना 1,000 शेयर वो हो गए नमित के। तो ये शेयर री इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, ये शेयर री इशू किए जा रहे हैं। और क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है हमारा? आगे लिखा है री इशू टू रीना, मतलब नहीं है रीना से हमको, और 8 रुपये पर शेयर पर री इशू कर रहे हैं और फुल्ली पेड अप। ठीक है, मतलब 8 रुपये पर री इशू कर रहे हैं और फुल्ली पेड अप का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखना ध्यान से इसकी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने री इशू कर दिए
और कितने शेयर री इशू करें, 8,000। और यहाँ पर क्या आता है, री इशू प्राइस, ठीक है। तो 8,000 शेयर री इशू करे हैं और एक शेयर हमने कितने पे री इशू करा है, 8 रुपये पे री इशू करा है ना। तो 8,000 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 64,000 रुपये यहाँ आ गए। और एक बात ध्यान रखना, जब भी फुल्ली पेड अप वर्ड दिख जाए आपको, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि जितने शेयर हमने री इशू करे हैं उसको लिख लेना और मल्टीप्लाई में जो डब्बे के अंदर वैल्यू दिख रही है ना आपको 10 रुपये, कोई भी वैल्यू यहाँ पर, वो चुपचाप यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो ये हो गई 80,000 रुपये। अब नीचे का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, ऊपर का कम आ रहा है, मतलब 14,000 रुपये का क्या है, डिस्काउंट। तो इसको हम लिखते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट आ रहा है ये, 16,000। तो यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2। अब हमको करनी है कैपिटल रिजर्व की एंट्री, ठीक है। किसकी एंट्री करनी है हमको, कैपिटल रिजर्व की। तो क्या एंट्री होती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूरा लिख लेना आप, ठीक है। तो अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना ध्यान से। 1 इंटू री इशू अपॉन फॉरफीट प्लस 1 इंटू री इशू अपॉन फॉरफीट माइनस के 2। मतलब देखो 2 शेयर हैं इसमें हमारे पास, ठीक है। ये रोहित का था, ये नमित का था, तो हमको ये अलग अलग ही लिखने पड़ेंगे ऐसे। और माइनस के 2 मतलब ये वैल्यू। तो अब लिखते हैं 1 कितनी है, पहले हम रोहित की कैलकुलेट करेंगे। तो 28,000 ये इंटू री इशू, और हमने रोहित के 7,000 शेयर री इशू करे थे और साथ के साथ ही फॉरफिट किए थे, प्लस 1। अब नमित की बारी, नमित के शेयर थे 35,000, ठीक है। नमित के कितने के शेयर थे, 35,000 के, इंटू री इशू, और री इशू कितने करे हमने उसमें से, ठीक है। 1,000 शेयर फॉरफिट किए थे, वो सॉरी हाँ 1,000 री इशू किए थे, और फॉरफिट कितने शेयर किए थे उसके हमने, 5,000 शेयर, माइनस के 2। और 2 कितना है अपना, 16,000। 1 2 3 1 2 3 5 से ये कटा, 7,000 रुपये ये, इससे ये कट गया पूरा। 28,000 प्लस 7,000, 8 और 8 16, और ये आ गया 35,000 माइनस के 16,000, ठीक है। और 35,000 में से 16,000 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 35,000 माइनस के 16,000 बराबर में 19,000, ठीक है। तो मतलब 19,000 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, ठीक है। ये हमको इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि इस पर 2 शेयर एक साथ फॉरफिट हो रहे थे। तो देखो 1 28,000, ये पहले हमने रोहित का कैलकुलेट करा है, 28,000 है 1 इसका, ये रहा, इनटू री इशूड अपॉन फॉरफिट, 7,000 शेयर इसके री इशू किए और साथ के साथ ही फॉरफिट किए थे, प्लस सेकंड वाला 35,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशू, इसके 1,000 री इशू किए थे और 5,000 फॉरफिट किए थे, माइनस के 2 16,000। कैलकुलेशन करके आपका ये आंसर आ जाएगा।